सभी को नमस्कार। आज अपन 12वीं कक्षा के भूगोल विषय का जो है तीसरा अध्याय जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसका जो है इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। पहले जो है इससे पहले अपन ने जनसंख्या जो है वितरण के बारे में जो है वो पढ़ा था। आज जो है अपन पढ़ेंगे वह जनसंख्या जो है महासमूह और जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा पहला ही बिंदु है जनसंख्या महासमूह, और जनसंख्या महासमूह जो अपन देखें तो वितरण से ही संबंधित है। विश्व के अंदर जो जनसंख्या है वो जहाँ जहाँ पर जो है फैली हुई है उन क्षेत्रों को जो है 4 भागों में जो है वो बांट रखा है। उसी को जो है अपन महासमूह जो है वो कहा जाता है, यानी जनसंख्या महासमूह जो है उसे बोलते हैं। तो अपन जो है देखेंगे कि कौन कौन से 4 जो है महासमूह हैं। जैसा कि जो है भौगोलिक विश्लेषण के आधार पे पिछली बार अपन ने जो है देखा था जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का जो है वितरण किस प्रकार से, कुछ भौगोलिक विश्लेषण किया था, जिसमें अपन ने जो एक बिंदु जो है पढ़ा था कि विश्व की कुल जनसंख्या का 80% जो है वह विश्व के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है वो विस्तृत है। ठीक है ना। ये जो है अपन ने पहले पढ़ा था कि 80% कुल जनसंख्या का 80% केवल जो है कहाँ पे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो निवास करती है। तो ये जो जनसंख्या का इतना बड़ा जो समूह है, इसी के आधार पे अपन जो है देखते हैं कि अलग अलग जो है लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में, ये जो है पूरा क्षेत्र जो अपन ग्लोब की सहायता से देखें तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर जो है ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये इस पूरे क्षेत्र में जो है लगभग जो है कितने जो है जनसंख्या पर जो है निवास करती हैं, 80% जनसंख्या जो है निवास करती हैं। और इसी क्षेत्र को जो अपन जो है देखें तो जनसंख्या जो है महासमूह में जो है वो बांटा गया है। तो अब अपन जो है देखें कि जो है कौन कौन से जो है महासमूह हैं विश्व के, जिनमें जो है जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है। पहला जनसमूह है एशिया जनसमूह, दूसरा यूरोप जनसमूह, तीसरा अमेरिका जनसमूह, और चौथा जो है वो अफ्रीकी जनसमूह। तो विश्व की कुल जनसंख्या जो अपन बात करें उसका सर्वाधिक जो हिस्सा जो है जहां पर पृथ्वी पर निवास कर रहा है उसको 4 जनसमूह में जो है वो बांटा गया है, जिसमें अपन ने कहा एशिया जनसमूह है, यूरोप जनसमूह है, अमेरिका जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। दिखने में यह महाद्वीपों के जो है नाम लग रहे हैं अपन को, लेकिन वास्तव में जो है ये महाद्वीप के जो है जनसंख्या को प्रदर्शित नहीं कर रही है, क्योंकि इन जो है जैसे एशिया जनसमूह की बात करें तो एशिया जनसमूह के अंदर जो है अधिकतर हिस्सा एशिया महाद्वीप का आता है, इसलिए इस जनसमूह का नाम जो है क्या दे दिया, एशिया जनसमूह। यूरोप जनसमूह जिसमें अधिकतर जो है भाग जो है वह है यूरोप महाद्वीप का आता है, इसलिए यूरोप जनसमूह जो है वो दिया। इस प्रकार से जो है ये 4 जो है जनसमूह जो है वो दे रखे हैं, एशिया जनसमूह, यूरोप जनसमूह, अमेरिका जनसमूह और जो है वो अफ्रीकी जो है वो जनसमूह। अब जो है अपन एक एक जनसमूह की जो है वो बात करेंगे कि जो है किस प्रकार से जो है जनसमूह के अंदर जनसंख्या जो है वो निवास कर रही है। एशिया जनसमूह की बात करें तो एशिया जनसमूह में जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है कौन से जनसमूह में निवास करती है, एशिया जनसमूह में जो है निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक जो है जनसंख्या है वह कौन से जनसमूह में, एशिया जो है जनसमूह में। अब अपन बात करें एशिया जनसमूह का विस्तार,
इसका विस्तार जो है वो कहाँ तक है? तो अपन ने कहा कि एशिया के जो है पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर, ठीक है ना, ये जैसे जो है अपन मोटे मोटे तौर पे जो है बात करें, ये जैसे कि जो है भारत है, ये भारत के जो है इस तरफ जो है वाला भाग पाकिस्तान का हो गया। ये हिस्सा जो है किसका है? पाकिस्तान का। तो अपन ने कहा जो है एशिया के पश्चिम में पाकिस्तान से लेके यहाँ पर जो है बांग्लादेश आ गया, यहाँ पर जो है ये जो है म्यांमार वाला जो है क्षेत्र आ गया, इधर जो है छोटे छोटे जो है द्वीप समूह हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है ना, ये जो है इधर वापिस जो है अपना ये चीन, ठीक है ना, इधर जो है जापान और जो है दक्षिणी कोरिया वाला जो है वो क्षेत्र जो है वो शामिल है। तो अपन ने कहा एशिया महाद्वीप का जो है विस्तार जो है वो कहाँ तक है? पश्चिमी जो है एशिया के पश्चिमी भाग जो है पाकिस्तान से लेके जो है भारत होते हुए जो है म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, उस तरफ जो है जाए तो चीन, जापान और कोरिया तक जो है ये पूरा जो है एशिया जनसमूह जो है वो फैला हुआ है। आगे अपन जो है बात करें तो अपन ने कहा कि एशिया जो है जनसमूह, यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु जो है पाई जाती है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये जो है नीचे जो है वो क्या है? हिंद महासागर। और यहाँ पर जो है क्या होता है? मानसून जो है हिंद महासागर से जो है वो यहाँ पर जो है एशिया में जो है प्रवेश करता है। तो चाहे जो है भारत की बात करो या आसपास की जो है एशिया के ये जो क्षेत्र हैं इनकी जो है बात करो, यहाँ पर जो है बारिश जो होती है वो मानसून से जो है वो होती है। इसलिए यहाँ पर अपन ने कहा कि जो है एशिया में जो है कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और इसी कारण इसे जो है मानसूनी एशिया जो है वो कहा जाता है। तो अपन कहें कि एशिया जनसमूह को और किस नाम से जान सकते हैं? मानसूनी एशिया के नाम से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसको मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। आगे जो है अपन देखें तो जनसंख्या समूह की जो है दृष्टि से जो है एशिया जनसमूह को जो है 3 भागों में बांटा है। एक जो है पूर्वी एशिया। अब पूर्वी एशिया की जो अपन बात करें तो पूर्वी एशिया में जो है कौन कौन से देश शामिल है? चीन, जापान और कोरिया। ये जो हैं जहां पर अधिक जनसंख्या जो है वो मिलती है, ये क्षेत्र को जो है पूर्वी एशिया में जो है वो बांट दिया। दूसरा जो है अपन बात करें तो अपन ने कहा दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जो है कौन कौन से देश शामिल है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है ना, ये देश जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर शामिल है। तीसरा जो क्षेत्र है वे है दक्षिणी एशिया। अब दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें जो है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे देश जो है वो दक्षिण एशिया की श्रेणी में आते हैं। तो एशियाई जनसमूह को अध्ययन की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बांट दिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। एशियाई जनसमूह जो है अगर अक्षांशों के जो है विस्तार की दृष्टि से देखें तो
10 डिग्री से, यानी कि जो है यहां पर 10 डिग्री 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है ये एशियाई जनसमूह जो है वो विस्तृत है। यानी कि जो है एशिया जनसमूह का जो है विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो विस्तृत है। और ये जो क्षेत्र अपन जो है बात करें एशिया जनसमूह का जो है, तो एशिया जनसमूह की जो है अपन बात करें तो एशिया जनसमूह में सर्वाधिक जो है यहाँ पर नदियां जो है वो बहती है। और नदियां जो है वो अपने साथ में जो है क्या लाती है, नवीन मृदा जो है वह जो है लाती है, जिसमें जो अपन ने कहा जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे उपजाऊ मृदा जो है वो होती है, जो नदियों के साथ आती है। और नदियों के साथ में अपन जो है बात करें, चाहे चीन में जो है बात करें, चाहे भारत में बात करें, म्यांमार में जो है बात करें, सारी जो है बड़ी बड़ी नदियां जो हैं, हांगो जो है, यांगटी शिक्यांग नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारी जो है नदियां जो है अपने साथ में मलबा लाती है, जो मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी जो है वो होती है, जलोढ़ मृदा। और जहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर लोग जो है वो क्या करेंगे, कृषि करेंगे, ठीक है ना। तो जो है एशियाई जनसमूह जो हैं, एशियाई जनसमूह में अपन ने कहा कि जो है इनकी अर्थव्यवस्था जो है किसके ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर जो है निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाई गई है, और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण लोग जो है वहाँ पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो अपन ने कहा कि यहाँ पर जो है लोग जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, कृषि पे। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। केवल एक देश को छोड़ दिया जाए, वह है जापान, ठीक है ना। जापान जो है ये जो देश जो अपन कहें विकसित राष्ट्र है, और यहाँ पर जो है कृषि जो है वो नहीं होती है। बाकी एशिया के जो है सादा कृषि होती है, लेकिन लोग जो है कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है। बाकी जितने भी जो है एशिया में अपन ने कहा कि जो देश है वो सारे जो है कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर है। एशियाई जनसमूह की अपन जो है बात करें तो यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की समस्या जो है वह है वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिवर्ष अपन जो है बात करें तो 2% जो है प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि है, और ये सबसे बड़ी जो है एशियाई जनसमूह की जो है समस्या है, जिसके कारण जो है क्या क्या जो है समस्या होती है। अपन ने कहा रोजगार की जो है समस्या आती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, आवास की समस्या आती है, ठीक है ना, वहाँ के शिक्षा में जो है समस्या आती है, गरीबी जो है, भूखमरी, ये सारी जो है समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अपन ने अभी अभी जो है एशियाई जनसमूह के बारे में जो है वो देखा। अगला जो जनसमूह है वह है यूरोपीय जनसमूह। विश्व के अंदर एशिया जनसमूह के बाद में जो है दूसरा बड़ा जनसमूह जो है वह यूरोपीय जनसमूह जो है वो है। अपन ने कहा कि जो है यूरोपीय जनसमूह में रूस सहित यहाँ की जो जनसंख्या जो है वह 74 करोड़ जो है थी। कितनी थी? 74 करोड़। और यहाँ की जो अपन बात करें कि जो है लगभग जो है 75%, इसका जो है 75% हिस्सा जो है वह जनसंख्या का जो है हिस्सा वो किससे जो है संबंधित है, यूरोप महाद्वीप से। किस महाद्वीप से है? यूरोप महाद्वीप से जो है वो संबंधित है। इसीलिए जो है इस जनसमूह को जो है क्या नाम दिया गया, यूरोपीय जो है वो जनसमूह नाम दिया गया। अब यहाँ पर अपन देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो रूस में, और रूस के बाद में जो है दूसरा जो है वह है जर्मनी, जहां की जनसंख्या 8.20 करोड़ जो है वो है। यूरोपीय जनसमूह की अगर जो अपन बात करें तो यूरोपीय जनसमूह में जो है यहाँ की जो ये जो है अक्षांशों के विस्तार की दृष्टि से अगर जो है बात करें तो अपन ने कहा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है इसका फैलाव है। यूरोपीय जनसमूह का जो है अक्षांश की दृष्टि से फैलाव जो है वो कितना है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। और इसमें भी अगर जो है अपन बात करें कि सर्वाधिक जो है जनसंख्या जो है कहाँ पर है, तो अपन ने कहा 45 डिग्री उत्तरी
अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो फैली हुई है। विस्तार तो अपन ने कहा 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या का फैलाव जो है वो किन अक्षांश के मध्य है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है वो 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है। अब देखिए अपन ने कहा कि जो है इसके बीच में जो है जनसंख्या का जो है फैलाव अधिक होने का कारण क्या है? तो अपन ने कहा वो कौन सा कारण है? कोयला पेटी का होना। किसका होना? कोयला पेटी। अपन ने कहा जो है साइबेरियन जो है रेल मार्ग, जो अपन पढ़ेंगे आगे परिवहन के समय, साइबेरियन रेल मार्ग निकाला गया, वो किस लिए? कोयला जो है पेटी के कारण। रूस से जो है पूरा जो है जर्मनी तक जो है ये पूरा जो है वो फैले हुई है पूरी पेटी। तो मैंने कहा अधिक जो है कोयला पेटी होने के कारण लोग जो है वो यहाँ पर अधिक बसे हुए हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध 19वीं शती के उत्तरार्ध में, अब 19वीं शती का उत्तरार्ध कौन सा है? यानी कि 1850 के बाद वाला समय, यानी कि 1850 के जो है बाद वाले समय में जो है यहाँ पर क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई। क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति होने के कारण जो है यूरोप के अंदर जो है वो क्या हो गया? बहुत ही जो है रोजगार, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां जो है वो शुरू हो गई। और फैक्ट्रियां शुरू होने के कारण जो है अपन ने कहा कि यहाँ की जो है जनता जो है रोजगार की समस्या से मुक्त हो गई और धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है वो क्या हो गया? विकसित हो गया। और ये जो है अब यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वह किसके ऊपर निर्भर होगी? द्वितीय क्रियाकलाप के ऊपर जो है वो निर्भर होगी। पहले जो है, इससे पहले यहाँ पर भी जो है कौन सा काम किया जाता था? कृषि का काम जो है वो किया जाता था, कृषि कार्य यहाँ पर होते थे। लेकिन अपन ने कहा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के कारण लोग धीरे धीरे कृषि क्षेत्र को छोड़कर जो है वो क्या हुए? उद्योग धंधों में जाना शुरू हुए। यहाँ की अपन जन्म दर व मृत्यु दर की बात करें, जन्म दर और मृत्यु दर, तो दोनों ही निम्न स्तर पे जो है वो क्या हो गई? स्थिर हो गई। यानी कि जो है न तो जो है अधिक जो है जन्म हो रहे हैं लोगों का और नहीं लोग ज़्यादा जो है वो मर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो यूरोपीय महाद्वीप के अंदर जो है देखने को मिले, जिस कारण से यहाँ की जो है क्या हो गई? वृद्धि दर स्थिर हो गई। वृद्धि दर में जो है क्या परिवर्तन हुआ? जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही जो है वो क्या हो गई? निम्न स्तर पे स्थिर हो गई, जिसके कारण वृद्धि दर भी जो है वो क्या हो गई? स्थिर। यानी कि अब लोग जो है वो अधिक संख्या में नहीं बढ़ रहे थे, बिल्कुल जो है जनसंख्या स्थिर जो है हो गई थी। आगे जो अपन जो है यूरोपीय जनसमूह की बात करें तो यूरोपीय जनसमूह की लगभग अपन बात करें तो 70% जनसंख्या, कितने प्रतिशत? 70% जनसंख्या जो है कहाँ निवास करने लगी? नगरों में। ऐसा क्यों हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों को नगरों के आसपास जो है फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लगने के कारण वहां पर रोजगार जो है मिलना शुरू हो गया, जिसके कारण जो है अपन का यूरोपीय जनसमूह की जो है 70% जो है जनसंख्या कहाँ निवास करने लगी? नगरों में। और यह क्षेत्र जो है वो क्या हो गया? विकसित श्रेणी में जो है वो आता है। तीसरा जनसमूह अमेरिकी जनसमूह। अमेरिका जनसमूह की अगर जो है अपन बात करें तो जो है विश्व के अंदर तीसरा जो है बड़ा जनसमूह है। एशिया यूरोप के बाद में जो है अधिक जनसंख्या रखने वाला जनसमूह कौन सा है? अमेरिकी जो है वो जनसमूह है। अमेरिकी जनसमूह में अपन जो है बात करें तो दो क्षेत्र जो है, एक तो है अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और दूसरा जो है वह है कनाडा का जो है पूर्वी
तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र। ये दो जो है भाग जो है अमेरिकी जनसमूह में जो है वो निवास करते हैं। जो अपन ने कहा जो है अमेरिका का उत्तरी पूर्वी जो है तटीय भाग जो है वह जहाँ पर यहाँ पर लोग जो है तटीय क्षेत्र में, क्योंकि ये जो है नवीन जनसमूह है, विश्व का नवीन जो है जनसमूह जो है, यदि आपको पूछा जाए विश्व का नवीन जो है जनसंख्या जनसमूह कौन सा है, तो वो जो है वो कौन सा है, अमेरिकी जनसमूह है। और यहाँ पर जो है लगभग अपन बात करें तो ज़्यादातर जनसंख्या जो आई प्रवास करके वो कहाँ से आई, यूरोप से आई। यानी कि अधिकतर जनसंख्या जो है वो कहाँ की है, यूरोप की जो है वो जनसंख्या है जो यहाँ पर प्रवास करके आई और यहीं पर जो है धीरे धीरे बस गई। और जहाँ पर आकर ये बसे, ठीक है ना, वह कौन सा क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र। चाहे अपन अमेरिका का जो है उत्तरी पूर्वी जो है तटीय क्षेत्र की भाग की जो है बात करें या कनाडा का जो है पूर्वी तटीय क्षेत्र की जो है वो बात करें, ये जो है दोनों ही जो है तटीय क्षेत्र जहाँ पर लोग जो है आकर धीरे धीरे यहाँ पर निवास करना शुरू किया। तो यही क्षेत्र पे जो है जनसंख्या जो है वो क्या हो गई, अधिक जो है वो बन गई। अमेरिका जनसमूह की अगर जो है अपन बात करें तो इसकी 80% जनसंख्या, कुल जनसंख्या का, किसकी, अमेरिका जनसमूह की कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या जो है वह कहाँ पर जो है निवास करती है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। समझिएगा इसको, अपन ने कहा कि जो अमेरिका है, ठीक है, अभी मैं मैप के साथ में बता दूंगा, जैसे कि जो है ये क्षेत्र जो है अपन ने कहा अमेरिका का जो है वो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मान लीजिए 100 डिग्री देशांतर है, कौन सी है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब इसके जो है पूर्व में, यानी कि यहाँ पर इस तरफ 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में जो अपन ने बात की कि 30 डिग्री से लेके और 45 डिग्री के जो है वो मध्य, यहाँ पर जो है वो अधिक जो है जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो ये जो है अमेरिकी जनसमूह के जो है जनसंख्या का जो है विस्तार अक्षांशों के अनुसार जो अपन ने देखा है। अभी मैंने कहा था कि जो है अमेरिका जनसमूह में सर्वाधिक जो है लोग प्रवास करके आए, वो कहाँ से आए, यूरोप से। और यहाँ पर जो अपन बात करें कि लगभग कुल जनसंख्या का 90% जो हैं लोग जो है वो कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। कहाँ के हैं, यूरोप के, क्योंकि विश्व का नवीनतम जो है जनसमूह है और सर्वाधिक लोग जो है वो बाहर से आकर यहाँ पर रहे। तो 90% लोग जो है वो कहाँ से आए, यूरोप से आकर जो है यहाँ पर बसे हैं। जिस कारण से यूरोप का जो तकनीकी ज्ञान था, विकसित ज्ञान जो था, लोगों का कौशल वगैरह था, जैसे ही लोग जो है अमेरिका जनसमूह में जो है आए, वैसे वैसे इनका तकनीकी ज्ञान जो है उनका भी स्थानांतरण जो है वो हुआ, ठीक है ना। और ये क्षेत्र जो है वो क्या हो गया, विकसित क्षेत्र की श्रेणी में जो है वो आ गया। लोगों का तो प्रवास हुआ ही सही, स्थानांतरण हुआ, साथ साथ में इनका जो है तकनीकी ज्ञान था यूरोप का, वो भी जो है वो यहाँ जो है वो आ गया। और इसी कारण जो अपन ने कहा जो है आज विश्व में अमेरिका जो है महाद्वीप जो है वह विकसित श्रेणी में जो है, विकसित देशों की श्रेणी में जो है वो आता है। आगे अपन बात करें कि अमेरिका जनसमूह का जो है 75% जनसंख्या, अमेरिकी जनसमूह की 75% जनसंख्या जो है वो कहाँ पर निवास करती है, नगरों में जो है वो निवास करती है। यूरोप जनसमूह की अपन ने बात की थी, 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ये क्षेत्र जो है अमेरिकी जनसमूह वह यूरोपीय जनसमूह से भी अधिक जो है वो विकसित है, और इसीलिए यहाँ की जो है 75% जनसंख्या जो है वो क्या है, नगरों में निवास करती है।
यहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर की अगर जो है अपन बात करें तो बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है क्या लगा दी है, जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो पूरी तरीके से जो है स्थिर हो चुकी है। जबकि अपन बात करें कि दूसरे देशों से आने वाले लोगों का जो प्रवासी है उनके ऊपर भी जो है वो प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है, जिस कारण यहाँ की जनसंख्या जो है वो क्या हो गई है, स्थिर हो गई है। और अफ्रीकी जो है जनसमूह की अगर अपन बात करें, वैसे जो है महाद्वीप की दृष्टि से जो अगर देखें तो जो एशिया के बाद दूसरा स्थान जो है अफ्रीका जनसमूह का आता है, लेकिन जनसमूह की जो है बात करें तो सबसे अंतिम जो है जनसमूह जो है वो अफ्रीकी जनसमूह जो है वो है। यहाँ की जनसंख्या की जो है अपन बात करें 2001 की जो है जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो है 81.8 करोड़ थी, ठीक है ना। 2013 के अंदर ये जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई, 110 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 15.4%। अपन ने जो है बात कही अफ्रीकी जनसमूह की कि 2001 की जो है जनसंख्या 81.8 करोड़ थी, जो 2013 में जो है बढ़कर कितनी हो गई, 110 करोड़। और ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 15.4%, ठीक है ना। आगे अपन जो बात करें कि इतना बड़ा जनसमूह होने के बाद भी जो है इसका स्थान जो है सबसे लास्ट में जो है क्यों है, क्योंकि जो है अपन ने कहा कि इसका अफ्रीकी जनसमूह का 70% जो है भाग, 70% क्षेत्रीय जो है वो भाग वे कैसा है, निर्जन है। यानी कि जहां पर कहीं जो है मरुस्थल है तो कहीं पर घने जंगल हैं, कहीं पर नदियां बहती है, कहीं पर पहाड़ जो है। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो 70% भाग जो है वह कैसा है, निर्जन स्थान है, जहां पर जो है मानव नहीं रहता, मानव रहित क्षेत्र है। बहुत ही कम संख्या जो है यहाँ पर जो है लोग, आदिवासी लोग जो है वो निवास करते हैं। जैसा अपन ने कहा हॉटेंटाइट है, बुशमैन जो है, यहाँ पर जो है ये सारी जातियाँ जो है, पिग्मी जो है, सेमांग, सकाई, ये जो है ये ऐसी प्रकार की जो है जातियाँ जो है इन क्षेत्रों में जो है निवास करती हैं। तो 70% क्षेत्र जो है वो मानव रहित जो है वो क्षेत्र है। इसलिए जो है ये अफ्रीकी जनसमूह को जो है वह जो है चौथे स्थान पर जो है वो आता है। केवल 30% क्षेत्र पर ही जो है लोग निवास करते हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे, 30% क्षेत्र पे जो है लोग जो है वो क्या करते हैं, क्षेत्र पर जो है वो मानव जो है वो निवास करता है। और 70% जो है वो क्या है, क्षेत्र मानव रहित। तो अपन ने कहा 30% क्षेत्र पे जो लोग निवास कर रहे हैं वो जो है क्षेत्र कौन कौन से है। तो अफ्रीकी जनसमूह को जो है जनसंख्या जनसमूह के अध्ययन की दृष्टि से इसको जो है कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में जो है वो बांट दिया है। एक जो है वह है नील नदी घाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, नील नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वह है नाइजर व जाम्बिया घाटी क्षेत्र के मध्य गिनी तट। तीसरा जो है वह है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी भाग। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी भाग। देखिए
अफ्रीकी जनसमूह जो है अपन ने बात की अभी अभी के, जो है यहाँ के लगभग जो है 70% क्षेत्र जो है वो निर्जन है, मानव रहित है। 30% क्षेत्र पे लोग जो है वो निवास करते हैं। अब 30% क्षेत्र पे जो लोग निवास करते हैं उसको 3 भागों में अपन ने जो है वो बांट दिया अध्ययन की दृष्टि से। पहला नील नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है ना। दूसरा जो है नाइजर व जाम्बिया के जो है मध्य जो है घाटी क्षेत्र के मध्य गिनी तट वाला क्षेत्र है। और तीसरा जो है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी जो है वो भाग। अब देखिए इसको जो है समझना, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका दोनों जो है अलग अलग चीज है, ठीक है ना। यदि जो है अपन अफ्रीका की जो है बात करें, अगर अफ्रीका की जो है अपन इस प्रकार से जो है बात करें कि मान लीजिए ये जो है वो कौन सा क्षेत्र है, अफ्रीका वाला जो है वो क्षेत्र है। ये जो है अफ्रीका वाला जो है वो क्षेत्र है। अब इस अफ्रीका का जो है अपन बात करें कि एक तो जो है यहाँ पर देश है जो दक्षिण अफ्रीका कहलाता है। कौन सा कहलाता है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वो देश का नाम है। अब क्या दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का मतलब अफ्रीका का जो है वो दक्षिणी हिस्सा, ठीक है ना। तो दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका दोनों में अंतर है। दक्षिण अफ्रीका जो है वो एक देश का नाम है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और दक्षिणी अफ्रीका जो है वो कौन सा है? अफ्रीका का जो है वो दक्षिणी भाग। तो अपन कह रहे हैं दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका जो है उसका जो है दक्षिणी और पूर्वी भाग जो है, यहाँ का जो है इधर वाला ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अधिक जो है जनसंख्या जो है वो निवास करती है। जैसे कि अपन चारों ही जो है जनसमूह को मानचित्र की सहायता से देखते हैं। सबसे पहला अपन ने जो है देखा था एशियाई जनसमूह। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से, ये पूरा जो है क्षेत्र जो है ये एशियाई जनसमूह का जो है वो हिस्सा है। ये पूरा हिस्सा जो है वो किसका है? एशियाई जो है वो जनसमूह का है, जिसमें अपन ने कहा कि एक तो अपन ने 3 भागों में जो है इसको बांटा था। एक तो पूर्वी जो है एशिया, जिसमें अपन ने कहा जो है चीन, इधर जो है जापान, ये जो है वो कोरिया, ये क्षेत्र जो है वो दक्षिणी है। फिर अपन ने कहा दक्षिण पूर्वी जो है क्षेत्र, जिसमें अपन ने कहा थाईलैंड है, म्यांमार है, ये पर मलेशिया है, सिंगापुर है, बोर्निया है, इंडोनेशिया है, ये क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। अगला जो अपन ने कहा था दक्षिणी एशिया, जिसमें पाकिस्तान, भारत, यहाँ पर म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ये जो है सारे देश जो है वो एशियाई जनसमूह के अंतर्गत आते हैं। ये जो है अपन ने बात की थी कि 20 डिग्री से जो है वो 60 डिग्री के मध्य जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो विश्व के बारे में अपन ने जो है वो देखा था कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा जो है जनसमूह था वह जो है यूरोपीय जनसमूह। ये पूरा जो है रूस समेत, ठीक है ना, ये रूस समेत जो है पूरा क्षेत्र जो है ये यूरोपीय जनसमूह है, जिसमें कहा रूस के बाद में जो है दूसरा जो है अधिक जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है? ये वाला क्षेत्र, जिसे अपन जर्मनी का जो है वो नाम दिया था। तो ये जर्मनी जहां पर जो है अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तीसरा जो देश था वह जनसमूह था वह था अमेरिकी जनसमूह। अब अमेरिकी जनसमूह जो अपन कह रहे हैं कि जो है ये क्षेत्र जो है ये पूरा अमेरिकी जनसमूह है। और यहाँ पर जो है इसको भी 2 भागों में अपन ने जो है बांटा था। एक जो था अमेरिका का उत्तर पूर्वी जो है वो तट। अब ये उत्तर पूर्वी तट कौन सा है? ये वाला क्षेत्र। अब यहाँ पर जो है अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। दूसरा कनाडा का पूर्वी तट, ये जो है कनाडा का पूर्वी तट, यानी कि कहने जाए तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यूरोप से जो है 90% लोग जो है वो इस नवीन जो है महाद्वीप में आकर जो है वो बसे थे। और यहाँ पर जो है इन लोगों को कैसी जो है जलवायु चाहिए? ठंडी समकारी जलवायु। और वो कहाँ पर मिलती हैं? तट के आसपास। इसीलिए इस क्षेत्र में लोग जो है वो अधिक आकर जो है वो बस गए थे। चौथा जो जनसमूह था वह था अफ्रीका जनसमूह। ये जो है अफ्रीका जनसमूह है पूरा, ये जो जनसमूह है वो अफ्रीका जनसमूह है। अब अफ्रीकी जनसमूह को भी जो है अपन ने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया। एक जो क्षेत्र था वह था ये नील नदी घाटी वाला क्षेत्र, इसके आसपास जो है वह अधिक जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। दूसरा अपन ने कहा जो है नाइजर और जो है जाम्बिया, इनके बीच में जो है ये तटीय भाग, जो गिनी का जो है वो तटीय भाग जो है क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर अधिक जनसंख्या। और तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी जो है, ये जो है इसका इधर वाला भाग जो है इसका दक्षिण और पूर्वी तटीय जो है क्षेत्र जो है यहाँ पर अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है।